जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे हम लोग एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था, तो उन सभी को एग्ज़ाम का जो होता है से डेट दे दिया गया है। अब इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ने वाला है या नॉर्मलाइजेशन पर क्या असर पड़ने वाला है या किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उन सभी विषयों के बारे में दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपको जो भी एसएससी जीडी 2024 का जो एग्ज़ाम का जो कैंसिल हुआ था, उसका कंडक्ट कराने का डेट है वह 30 मार्च को है। ठीक है, यानी कि 30 मार्च को ही जितने भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे वह एक दिन में ही कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आंसर की जो जारी नहीं किया जा रहा है, तो नहीं जारी करने का मेन कारण यही है कि अभी जो एग्ज़ाम प्रोसेस में है, जो अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है, उन सभी को एग्ज़ाम को लेने के बाद ही वो क्या किया जाए कि वहाँ से आंसर की डाल दिया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इससे नॉर्मलाइजेशन पर वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण कि ये जो है से एग्ज़ाम आपको टीसीएस के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, और जो एग्ज़ाम इसने पहले से भी कंडक्ट कराया था, तो उन सभी का जो क्वेश्चन का लेवल तो वही होने वाला है। तो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वह सेम लेवल रहेगा, और इसमें जो क्वेश्चन सेटिंग करने का बात है या किसी प्रकार का जैसे त्रुटि रहित क्वेश्चन जो होता है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया भी अपनाया जाता है जिसको हम लोग नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में जो होता है वह कुल मिलाकर जितने भी एग्ज़ाम हुए, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हुए और उन सभी एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आया, किस शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन आया, तो उन दोनों को तुलना करके वहाँ से नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया जाता है। सबसे बड़ा चीज़ इसमें निर्भर करता है कि नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा नंबर मिलेगा, किसको कम नंबर मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि मान लीजिए कि आपको 80 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, टोटल मिलाकर 80 नंबर का 80 मार्क्स का जो है से एग्ज़ाम हुआ है, जिसको 4 भाग में बांटा हुआ था। हिंदी था, उसके बाद आपको जीके था, रीजनिंग था और मैथ था। तो चारों, और इसमें जो है एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है और इसमें नेगेटिव ही मार्किंग था। तो पिछले की तुलना में किया जाए तो पिछले की तुलना में जो कैंडिडेट बैठे थे एग्ज़ाम में, उसके तुलना में इस बार कैंडिडेट कम बैठे हैं। लेकिन जब पिछले की तुलना में कम बैठे हैं, तो एक चीज़ और इसमें दिया गया है कि कैंडिडेट तो कम बैठे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि जितने भी कैंडिडेट इसमें बैठे हैं वो सभी खास तौर से वह न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो था उन लोगों को तो एज क्राइटेरिया सारा चीज़ जो है समाप्त हो चुका है, तो वो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए हैं। अब यहाँ पर देखा है तो पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे हम देखें चैनल पर जो कट ऑफ तो अभी से ही निकलना शुरू हो गया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन जब तक कि आपको आंसर की नहीं आता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कोई, जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है तो उसके बाद ही कोई मेरिट लिस्ट या कोई किसी भी चीज़ बनने की बात होती है, कि एसएससी जो है वह आपको एक बार नहीं 3 से 4 बार मेरिट लिस्ट लगाती है। आपको फिजिकल का अलग होगा, मेडिकल का अलग होगा, रिटन का अलग होता है इसमें। ठीक है, तब फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, वो अलग होता है। तो 3-4 बार यह आपको मेरिट लिस्ट के प्रक्रिया को अपनाता है। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? अब मान लीजिए कि किसको कितना नंबर बढ़ने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले समझिए, सीधी सी बात, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि जैसे नॉर्मलाइजेशन कोई बंदा मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया, उसने 60 प्रश्नों का सही जवाब दिया और 60 प्रश्नों का जवाब दिया, जिसमें से इसका मान लीजिए कि 4 गो जो है से आपको यहाँ पर इसको नेगेटिव लग गया। तो कुल मिलाकर इसका सही हो गया कितने, तो 56 हो गया सही, 4 है। किसी बंदे ने 80 में 80 मार्क कराए और उसका भी 60 ही सही हुआ है, तो उसको गलती कितना हुआ, तो उसको 20 गलती हुआ। तो जिसका नेगेटिव कम होता है उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा मिलता है, और जिसका नेगेटिव ज़्यादा होगा उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम मिलता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप किस राज्य से हैं, ठीक है, और आपको एग्ज़ाम कैसा गया है, ठीक है, और किस कैटेगरी से हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाला जो अगला जो वीडियो होगा वह आपके लिए हर स्टेट का हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके लिए लेकर आएंगे। पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होने दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।